ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारी रामायण डिस्कशन में। तो वाल्मीकि रामायण से किष्किंधा कांड से पढ़ रहे हैं और अभी चैप्टर नंबर 18 का लास्ट पार्ट चल रहा है, जब भगवान राम वाली को उसने जो जो इल्जाम लगाए थे भगवान राम पे उन सब का रिप्लाई दे रहे हैं एक एक करके। कि उसने अलग अलग चीज़ें बोली थी तो भगवान राम एक एक करके बता रहे हैं। तो कल तक हमने देखा था कि किस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि मैंने तो तुमको धर्म का पालन वाला माना था स्टार्टिंग में। तो उस हिसाब से बोला था। दो रीज़न बताए थे मेन जो थे, कि अगर तुमको एक नॉर्मल बंदर की तरह ना देखें, एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखें जो धर्म का पालन करता है, तो आपने धर्म का एक तरह से गड़बड़ किया था, धर्म को ब्रेक किया था, इसलिए मैंने आपको मारा। लेकिन अगर आप स्वयं को जानवर की तरह कंसीडर करते हो तो फिर शिकारी को, जैसे शिकारी जो मारता है ना कभी जानवरों को, उसमें एग्जाम्पल दिया था कि जंगल में गड्ढा करके हिरन को इन सबको पकड़ लेते हैं। तो उस तरह से फिर शिकार किया आपका। तो ये दो उन्होंने रीज़न बताए थे राम भगवान ने। अब हम उससे आगे का एक तरह से जो फाइनल कंक्लूडिंग वाला है वो वाला श्लोक है, वो भी देखते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। 42 तक हमारा कल हो गया था, ये 43। त्वं तु धर्मम् अविज्ञाय केवलं रोषम् आस्थितः विदूषयसि मां धर्मे पितृपैतामहे स्थितम्। तुम तो धर्म के स्वरूप को न समझकर केवल रोष के वशीभूत हो गए हो, इसलिए पिता पितामहों के धर्म पर स्थित रहने वाले मेरी निंदा कर रहे हो। यहाँ पे राम भगवान बोल रहे हैं कि भाई देखो, तुमने तो गुस्से में आके तुमने क्या किया है कि तुमने उस व्यक्ति की निंदा की है, उस व्यक्ति के लिए बहुत ही भले बुरे वचन बोले हैं, जो कि अपने पुराने जो आचार्य हैं या पुराने राज ऋषि हैं, जो पिता पितामह हैं, जो कि धर्म का पालन करते थे पुराने, और जो पहले राज ऋषि, उनको जो पालन, उनकी बातों को जो पालन करता हुआ आ रहा है, उसको ही तुमने इतनी गालियां दे दी, इतना सब कुछ बोल दिया। किसके किसके वशीभूत होके? रोष। रोष मतलब एंगर, गुस्सा। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ना, गुस्से में कई बार हम क्या क्या मुंह से निकल जाता है, तो गुस्से पे थोड़ा अपने को कंट्रोल रखना चाहिए। कहीं हम वाली के समान हमारे सामने भगवान हों और उनको ही कहीं उल्टा पुल्टा ना बोल दें। अगर इसको अपनी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कई बार हमारी लाइफ में कुछ बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, लेकिन कई बार हम वाली के समान वो सामने वाले इंपॉर्टेंट व्यक्ति को उतना तवज्जो नहीं देते, रेस्पेक्ट नहीं देते, और गुस्से में किसी कारणवश भला बुरा बोल देते हैं। तो अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फिर एवं उक्तः तु रामेण वाली प्रव्यथितो भृशं न दोषं राघवे दध्यौ धर्मे अधिगत निश्चयः। श्री राम के ऐसा कहने पर वाली के मन में बड़ी व्यथा हुई, इसे धर्म के तत्व का निश्चय हो गया। उसने श्री रामचंद्र जी के दोष का चिंतन त्याग दिया। देखो, ये एक तरह से थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। हम पिछले कई दिनों से हम जो डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं उसका। तो अब भगवान राम की इतनी सारी बातें, अलग अलग लॉजिक, अलग अलग आर्ग्यूमेंट सुन के अभी वाली को ये चीज़ विश्वास हो गई कि वो जो उसने बोला वो गलत बोला। वो उसने जो सोचा था, जिस डायरेक्शन में वो सोच रहा था, उसमें गड़बड़ थी। और फिर वो अब अंदर से थोड़ा सा खराब फील करता है, गिल्टी फील करता है कि मैंने क्यों राम भगवान को इस तरह से बोला। अभी यहाँ से थोड़ा आगे हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ हम लास्ट जो पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। कुछ कुछ आचार्यगण इस वाले पॉइंट को बताते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भगवान राम ने, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई कि भगवान राम ने फिर छिपके क्यों मारा वाली को।
तो उसके लिए कुछ आचार्यगण बताते हैं, हम उसको उन वाले पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। जितना समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं समझ में अगर आता है या फिर अंदर से अगर कन्विंस नहीं हो पाते अगर हम उन आर्ग्यूमेंट से, तो हम भगवान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भगवान से प्रे कर सकते हैं कि भगवान हमको आप हेल्प करिए कि इन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाए। तो कुछ आचार्यगण बताते हैं, अगर भगवान राम छिपके उसको तीर मारने के बजाय सपोज करो सामने आ जाते वाली के, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती। पहली चीज, ऐसा हो सकता था भगवान राम की ताकत को देख के, या वाली को पता था कि भगवान राम बहुत ही शक्तिशाली वो सब हैं, वो वहां से भाग सकता था, किष्किंधा छोड़ के वो भाग जाता। और एक और चीज, भाग के कहाँ जाता, हो सकता है वो रावण के पास भी चले जाता क्योंकि रावण उसका फ्रेंड था, हो सकता है कहीं और चले जाता। और ऐसा भी हो सकता था कि वो सुग्रीव की पत्नी रूमा, उनको ही लेके भाग जाता। तो अब इसमें अगर ऐसा ऐसा वो करता तो इसमें दिक्कत क्या होती, दिक्कत ये होती कि जो भगवान भगवान राम जो जस्टिस देना चाह रहे हैं, सुग्रीव के साथ जो गलत हुआ है, उस गलती का जो निवारण करना चाह रहे हैं, उसमें बहुत टाइम लग जाता। बहुत टाइम, मतलब अगर वो सपोज करो भाग जाता कहीं पे, उसको ढूंढना वो सब करना। तो ये एक आचार्यगण बताते हैं। दूसरा आचार्यगण ये भी बताते हैं, ऐसा भी हो सकता था कि भगवान राम को सामने से देख के वाली अपने जो उसके जो एसोसिएट्स हैं, उसके साथ के बंदर भालू ये सब जो हैं, उसकी सेना वो सब, वो उनको बुला के उनके साथ एक फुल फ्लेजेड पूरी तरीके से भगवान राम पे अटैक करता। तो यानी भगवान राम का और इनका युद्ध प्रारंभ हो जाता। उसमें भी देरी होती। देखो अभी एक बात दिमाग में हमको रखना चाहिए, पर्पस क्या है भगवान राम का। भगवान राम का पर्पस ये है कि सीता जी को चुरा के ले गया है रावण, उनको जल्दी से जल्दी सीता जी को पहले सर्च करना है कि वो कहाँ पर हैं, और फिर उनको वहां से वापस लेके आना है। बीच में सुग्रीव के साथ उन्होंने पैचअप किया, या पैचअप नहीं, सुग्रीव के साथ उन्होंने हाथ बढ़ाया। उसका एक रीजन ये भी है कि भाई मुझे अपनी पत्नी को वापस लेके आना है, और उसमें हेल्प करने के लिए ये व्यक्ति मेरी हेल्प करेगा, तो चलो मैं इसकी हेल्प करता हूँ। एक तरह से म्यूचुअल, दोनों का बेनिफिट, विन विन सिचुएशन जो बोलते हैं ना। तो मुझे अपनी फैमिली को बचाना है, मुझे अपनी पत्नी को बचाना है, तो उसके लिए ये व्यक्ति मेरी हेल्प मांग रहा है और बदले में ये भी हेल्प करने को तैयार है, तो चलो ठीक है मैं भी ले लेता हूँ। तो दूसरा एक रीज़न ये बताते हैं हमारे आचार्यगण, पहला रीज़न तो ये हो गया कि हो सकता है वो वाली भाग जाता, दूसरा रीज़न ये कि वो खुद अटैक कर देता तो एक युद्ध हो जाता। अभी भगवान नहीं चाहते कि चीज़ें देर देर मतलब हो इसमें। और एक तीसरा जो कि बहुत ही रेयर होता, वो ऐसा भी हो सकता था कि शायद वाली जो है भगवान राम के चरणों में झुक जाए कि मैं तो आपके शरण में आता हूँ, मुझे मारो वारो मत, ऐसा भी हो सकता था। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती तो उसका कुछ कुछ भी हो सकता था। लेकिन जनरली जो आचार्यगण बताते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके चांसेस बहुत ही कम थे, क्योंकि वाली ने जिस तरह से कार्य किए थे भाई। एक हिंदी में वो है कहावत, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। जो व्यक्ति इस तरह की हरकत कर चुका है कि उस पत्नी सुग्रीव की पत्नी को लेके अपहरण करके वो सब कर रखा है, तो आप ऐसे व्यक्ति से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ना वो कर देगा, सरेंडर कर देगा भगवान राम को। तो चीज़ें बेसिकली कॉम्प्लेक्स होती। तो इसलिए भगवान ने छुप के मारने का एक कारण ये भी था कि भाई वो जस्टिस को डिले नहीं करना चाह रहे थे, कि अगर कभी किसी को जस्टिस देनी होती है, किसी का कुछ को न्याय करना होता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय करने में बहुत देरी लगा देते हैं अगर हम, तो वो एक तरह से न्याय ना होने की अन्याय ही कहा जाता है वो। तो बहुत बड़ा अन्याय हो सकता था, मतलब बहुत देरी हो सकती थी अगर वो इन सारी चीज़ों में उलझते। तो एक ये भी रीज़न दिया जाता है कि इसलिए वो छिपके मार दिया। फिर उसमें कई सारे ये भी आचार्यगण बोलते हैं कि वो जो जो हार था इंद्रदेव के द्वारा दिया गया, तो इंद्रदेव की बात को रखने के लिए भी कि भाई सामने से आमने सामने अगर कोई फाइट करेगा तो सामने वाले की पावर कम होगी, इसकी पावर बढ़ जाएगी वाली की, तो इसलिए भी एक तरह से वो सामने से नहीं आए। तो इस तरह से कई सारे रीज़न हैं। अब यहाँ ना एक और हम लेसन ले सकते हैं कि ये वाला लेसन जो है ना, प्रैक्टिकल आज के टाइम के हिसाब से, जो ये पॉइंट है कि जो न्याय मिलने में अगर देरी होती है, तो वो एक तरह से अन्याय के समान ही होती है। तो इसलिए भगवान ने भी ना फटाफट न्याय कर दिया। आज के टाइम पे कई बार एडमिनिस्ट्रेशन में आपने देखा होगा,
ऑल्दो आजकल जो डेमोक्रेसी में इस वाली चीज़ को कई लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स वाले क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार अगर किसी ने बहुत ही गड़बड़ कार्य किया है, बहुत बड़ा क्राइम किया है, तो कई बार अनडॉक्यूमेंटेड होता है ऑल्दो, कि पुलिस वाले वो चाहें तो जो चोर या जो क्रिमिनल है, उस क्रिमिनल को पकड़ के कोर्ट के सामने ला के फिर वो कई सालों सालों तक वो जो चलता रहता है ना प्रक्रिया, वो भी करवा सकते हैं। उनको पता होता है कि कहाँ पे क्रिमिनल है क्या है, लेकिन फिर भी कई बार बहुत ही खराब क्राइम करने वाले को पुलिस कई बार एनकाउंटर भी कर देती है। एम्बुश एनकाउंटर, चुपके से, कि मतलब हो सकता है, देखो ये सारी की सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड तो नहीं होंगी, लेकिन कई बार इस तरह से हो जाता है कि भाई उसको व्यक्ति को पुलिस ने मार दिया, ये सोच के कि अगर कोर्ट वोट के चक्कर में तो बहुत समय लग जाएगा। अभी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए या जनरली और डेमोक्रेसीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान के हिसाब से देखा जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसका जो कार्य है इन्वेस्टिगेशन वालों का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, वो अपना अलग अलग है, वो खैर पॉलिटिकल व्यू हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू हो गया। लेकिन मैं पॉइंट जो बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे वो ये है कि कई बार इस तरह से भी हो जाता है आज के टाइम में भी। ठीक है, तो एनीवे, तो हम ये देख सकते हैं कि कई बार जो इनकाउंटर जो करते हैं, जो आदमी को, स्पेशली जो बॉर्डर एरिया होता है ना, वहाँ पे कई बार हो जाता है इस तरह से कि आदमी को आप बचा भी सकते थे उसकी जान को, लेकिन फिर वो प्रक्रिया इतनी लंबी चलती कि इसने जो गड़बड़ काम किए औरों के, कई बार बच के भी निकल जाते हैं लोग, है ना। तो इसलिए उसको एनकाउंटर में साफ कर दिया। इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है, अगर हमको पता नहीं है, हम सोच रहे हैं कि ये क्रिमिनल है, लेकिन अगर वो क्रिमिनल नहीं हुआ तो आपने तो उसकी जान ले ली ना, तो वो गड़बड़ हो सकती है। एनीवे, तो ये वाला हमारा पॉइंट डिस्कस हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट इधर आते हैं। तो वाली को अब अंदर से बहुत ही खराब महसूस हो रहा है कि उसने पता नहीं क्या क्या भगवान राम को उल्टा पुल्टा बोल दिया। आप अगर एक चीज नोटिस करोगे रामायण के इस वाले पोर्शन को, भगवत गीता के 11वें अध्याय से, वहां पे अर्जुन को जब रियलाइज होता है ना, अर्जुन पहले तो बोलता है कि भगवान मुझे अपना विराट रूप दिखाओ। भगवान जब दिखाते हैं अपना बड़ा वाला विराट रूप, फिर अर्जुन डर जाता है, और वो फिर बोलता है कि भगवान सॉरी सॉरी, मैंने पता नहीं आपके साथ पहले कई बार बहुत ही फ्रेंडली तरीके से मैं आपके साथ बिहेव किया होऊंगा, प्लीज़ माफ़ कर दो, कई बार हम लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे, तो इन सब के लिए माफ़ कर दो। आप किस लेवल के हो भाई? कोई अगर बहुत ही सीनियर पोजीशन का कोई व्यक्ति आता है तो जनरली हम लोग उसके साथ बैठ के नहीं खाते, हम कहते हैं कि भाई पहले आप खा लो खाना, हम बाद में खा लेंगे। तो अर्जुन इन सारी चीज़ों को, अर्जुन बड़ा रिग्रेट और गिल्टी फील करता है, खराब फील करता है कि अरे मैंने आपको पहचान नहीं पाया भगवान। बिल्कुल वैसी लगभग स्थिति वाली की हो गई है, वो भगवान राम को इस तरह से बोल रहे हैं। ठीक है, फिर प्रत्युवाच ततो रामं प्राञ्जलिर्वानरेश्वरः यत्त्वम् आत्थ नरश्रेष्ठ तत् 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 तथा एव न अत्र संशयः। इसके बाद वानरराज वाली ने श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहा, नरश्रेष्ठ, आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल ठीक है, इसमें संशय नहीं है। तो अब इनको अच्छे से समझ में आ गया है वाली को। एक चीज और, ये वाला जो श्लोक है ना, इस वाले इनफैक्ट पिछला वाला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 44, वाली ने पिछले चैप्टर में भी कई सारी बातें कही थी, कुछ धर्म की कुछ ऐसी वैसी, वो वाली सारी बातें इतनी ठीक नहीं थी, उसमें कई सारे फ्लॉज थे, गड़बड़ थी। लेकिन अब जो बातें बोलने वाले हैं ना, ये सब धर्म के अनुरूप बोलने वाले हैं, तो इसलिए हम ध्यानपूर्वक इनको पढ़ेंगे। कई सारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आएंगे। बिल्कुल ठीक है, इसमें संशय नहीं है। फिर नेक्स्ट, प्रतिवक्तुं प्रकृष्टे हि न अपकृष्टः तु शक्नुयात् यत् अयुक्तं मया पूर्वं प्रमादात् वाक्यम् अप्रियं तत्र अपि खलु मां दोषं कर्तुं न अर्हसि राघव। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष को मुझ जैसा निम्न श्रेणी का प्राणी उचित उत्तर नहीं दे सकता, अतः मैंने प्रमादवश पहले जो अनुचित बात कह डाली है उसमें भी आपको मेरा अपराध नहीं मानना चाहिए हे रघुनंदन। अब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज, बिल्कुल अर्जुन की तरह, अर्जुन भी जो कहते हैं कि पहले जो जो मैंने किया है उसको माफ कर देना, यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने जो भी पिछले चैप्टर में पहले जो कुछ भी आपको उल्टा पुल्टा बोला, प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए। मतलब आप प्लीज उसको अपराध की तरह मत लीजिएगा। तो देखो भगवान ना बड़े दयालु हैं, अगर हम गलती कर देते हैं कभी,
अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य समेग व्यवसितो हि सः। 9th चैप्टर में कृष्ण भगवान बताते हैं कि अपि चेत सुदुराचारो, कभी गलती से अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए ना, तो हमको उस व्यक्ति को, कोई भक्त था लेकिन उससे गलती से कुछ गड़बड़ हो गई, तो भाई आप उसको ना गड़बड़ वाला व्यक्ति मत समझो। हो सकता है कुछ समय बाद ना वो धीरे धीरे फिर से लाइन पे आ जाए। अपने को ऐसे किसी को पिन पॉइंट नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना, चुगली करनी ही नहीं है। भाई जो जैसा कर रहा है कर, मुझको अपने आप को अपलिफ्ट करना है, अपने आप को संभालना है बस। ठीक है। तो भगवान इसको माफ कर देते हैं वाली को। अब देखिए भगवान आगे क्या कहते हैं। त्वं हि दृष्टार्थ तत्त्वज्ञः प्रजानां च हिते रतः कार्य कारण सिद्धौ च प्रसन्ना बुद्धि अव्यया। आप परमार्थ तत्व के यथार्थ ज्ञाता और प्रजाजनों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। अभी बोल रहे हैं कि आप परमार्थ तत्व, आप जो एक्चुअल जो ज्ञान है, धर्म का ज्ञान, आप उसके ज्ञाता हो, आप उस चीज को अच्छे से जानते हो, और प्रजाजनों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। आप प्रजा का भला करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आपकी बुद्धि कार्य कारण के निश्चय में निभ्रांत एवं निर्मल है। तो कार्य कारण के निश्चय में निभ्रांत एवं निर्मल है, बेसिकली आपकी बुद्धि ना, आप हृदय से बहुत ही इनोसेंट हो, सिंपल हो, आप कुछ गलत नहीं करते, ना गलत कर सकते। वो उस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। माम अपि अवगतम धर्मात् व्यतिक्रांत पुरस्कृतम धर्म संहितया वाचा धर्मज्ञ परिपालय। धर्मज्ञ, मैं धर्म भ्रष्ट प्राणियों में अग्रगण्य हूँ। अग्रगण्य मतलब सबसे फर्स्ट। अभी खुद बोल रहे हैं कि धर्म भ्रष्ट, जो पापी लोग, जिन लोगों ने धर्म को भ्रष्ट कर रखा है, उन सारों को अगर पंक्ति में लगाया जाए, एक लाइन में लगाया जाए ना, तो मेरा नंबर सबसे पहला आएगा। मैं इस लेवल का धर्म भ्रष्ट व्यक्ति हूं, और इसी रूप में मेरी सर्वत्र प्रसिद्धि है। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दुनिया वाले मुझे जानते हैं कि मैं धर्म भ्रष्ट व्यक्ति हूं। तो आप एक बात सोचिए, ये यहाँ पे खुद कह रहे हैं वाली कि दुनिया में मैं सर्वत्र प्रसिद्ध हूँ इसी तरीके से। दुनिया में हर कोई जानता है कि मैं धर्म भ्रष्ट टाइप का व्यक्ति हूँ। तो क्या राम भगवान को पहले से नहीं पता होगा वाली का करेक्टर क्या है? क्या केवल सुग्रीव ने जो बताया उसी से उनको पता चला? नहीं, राम भगवान को भी पहले से पता था। तो भी आज आपकी शरण में आया हूं। अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑल्दो मैं इतना पापी उस टाइप का हूं, लेकिन मैं आपकी शरण में आया हूं। अपनी धर्म तत्व की वाणी से आज मेरी भी रक्षा कीजिए, प्लीज आप मेरी रक्षा कीजिए। कुछ तो बोलिए, धर्म तत्व की बातें बोलिए और मेरी रक्षा कीजिए। फिर बाष्प समृद्ध कंठ तो वाली स आर्त रवः स्नेह उवाच रामं संप्रेक्ष्य पंकलग्न इव द्विप। इतना कहते कहते आंसुओं से वाली का गला भर आया, और वह कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह आर्तनाद करके श्री राम की ओर देखता हुआ धीरे धीरे बोला। देखो कितनी देर से वाली के शरीर में वो तीर लगा हुआ है ना, भगवान राम का ने जो छोड़ा था तीर। तो अब उसका गला भर आया, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और जिस प्रकार से एक कीचड़ में हाथी अगर फंसा हुआ है, वो निकल नहीं पा रहा वहां से, तो वो कैसे कैसे आवाजें निकालेगा ना, चिंगाड़ेगा, ऐसे आवाज निकालेगा। तो इस तरह से वो ऐसी आवाजें उससे, उसके मुंह से आ रही थी वाली के। और फिर करके श्री राम की ओर देखता हुआ धीरे धीरे बोला, भगवान राम की तरफ देख के। न च आत्मानम अहम शोचे न ताराम नापि बांधवान यथा पुत्रम गुणश्रेष्ठम अंगदम कनकांगदम। देखो यहाँ पे ना, ये वाला एक बड़ा अच्छा शब्द आया है, अंगदम कनकांगदम। भगवान, मुझे अपने लिए, तारा के लिए तथा बंधु बांधवों के लिए भी उतना शोक नहीं होता है जितना सुवर्ण का अंगद धारण करने वाले श्रेष्ठ गुण संपन्न पुत्र अंगद के लिए हो रहा है। अब ये भगवान को अपनी अंदर की एक तरह से, जो बोलते हैं ना, जब कोई व्यक्ति मरने वाला, उसकी आखिरी इच्छा पूछ लो, या वो आखिरी उसकी क्या इच्छा है वो बताता है। एक तरह से वो बता रहे हैं कि मुझे तारा के लिए कोई चिंता नहीं है, अपने लिए कोई चिंता नहीं है, और जो मेरे बाकी के जो सारे सगे संबंधी रिश्तेदार हैं उनके लिए कोई चिंता नहीं है। मुझे चिंता किसके लिए? अंगद के लिए। और एक और चीज है, अंगद जो वर्ड है, अंग द, अंगद वर्ड का मतलब है अपने जो हाथों पे सोने का कई बार ब्रेसलेट टाइप का जो पहनते हैं ना, तो इस तरह का कुछ जो पहने, उस चीज को जो पहनते हैं हम अपने हाथों पे, उसको भी अंगद बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, सोने का अंगद धारण करने वाला अंगद।
यानी मेरा पुत्र अंगद, जो कि क्या धारण किया हुआ है, सोने का अंगद, यानी सोने का एक तरह से ब्रेसलेट टाइप का, तो मुझे उसकी चिंता हो रही है ना। इस तरह के कई कई और भी हम शब्द वाल्मीकि मुनि के द्वारा रामायण में यूज किए गए, हम पहले भी आगे दो तीन तो देख ही चुके हैं। फिर यहाँ पे क्या है, समम अदर्शनात् दीनो बाल्यात् प्रभृति लालितः तटाक एव पीताम्बुः उपशोषम गमिष्यति। मैंने बचपन से ही उसका बड़ा दुलार किया है, अब मुझे न देखकर वह बहुत दुखी होगा, और जिसका जल पी लिया गया हो वह तालाब की तरह सूख जाएगा। तो बता रहे हैं कि मतलब बचपन से मैंने बहुत पैम्पर किया है, उसका बहुत ध्यान रखा है, लेकिन अब मेरी एब्सेंस में मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो बहुत ही, जिस प्रकार से एक तालाब से जल जब सूख जाए तो जिस तरह से वो हो जाएगा, तो अंगद अब वैसा ही हो जाएगा, वैसे ही दुखी हो सकता है वो। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अच्छा चलो इस वाले को और पढ़ते हैं। बालः च अकृत बुद्धिः च एक पुत्रः च मे प्रियः तारेयो राम भवता रक्षणीयो महाबलः। श्री राम, वह अभी बालक है, उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है। मेरा इकलौता बेटा होने के कारण तारा कुमार अंगद मुझे बड़ा प्रिय है। आप मेरे उस महाबली पुत्र की रक्षा कीजिएगा। तो अब ये अपना एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से निभाते हुए ये भगवान राम को बोल रहे हैं कि प्लीज़, मैं तो चाह रहा हूँ आप प्लीज़ मेरे उस पुत्र का ध्यान रखिएगा, अंगद का। ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक रखते हैं। अब कल जो हमारा क्लास के बाद में जो डिस्कशन हो रहा था, हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स वाला, तो उससे रिलेटेड मैंने बताया था कि ना कि बाल कांड में और अयोध्या कांड में कुछ कुछ रेफरेंसेस आते हैं। तो मैं थोड़े से वो शो करता हूँ जिससे कि थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी कल वाली जो पॉइंट्स डिस्कस हो रहे थे उसके। तो सबसे पहले कल एक सवाल ये था कि क्या भगवान राम और भगवान राम से पहले भी वो लोग क्या पूरे पृथ्वी के राजा थे, या फिर वो केवल एक अयोध्या वाली जो एरिया था केवल उसी के राजा थे। क्या वो ऐसा, जो अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ उनके बाद वो पूरे उस पृथ्वी के राजा हुए या पहले ही से थे। तो जैसा बताया था कि वो पूरी पृथ्वी के राजा थे, तो उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे आता है अयोध्या कांड से। तो यहाँ पे जब कैकई अपना वो मांग रही है ना, उनके दो वो मांगने थे उनको, वचन, दो बूंस मांगने थे दशरथ जी से। तो उसमें वो बोलती हैं, भरतः कौशल पुरे प्रशास्त वसुधाम इमाम। मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, लेट भरत रूल दिस अर्थ बाई रिसाइडिंग इन अयोध्या फिल्ड विद वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेशियस थिंग। तो यहाँ पे ये जो वसुधाम इमाम, ये जो वर्ड यूज किया गया ना, वसुधा, पूरे वसुधैव कुटुंबकम जो बोलते हैं ना, तो पूरी पृथ्वी के लिए। तो वो कैकई जो वचन मांग रही हैं उसमें बोलती हैं कि भरत अयोध्या में रह के पूरी पृथ्वी का राज करे, ये एक उनका वो था, एक जो चीज़ इच्छा जो उन्होंने मांगी थी, प्रॉमिस दशरथ जी से। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो राम भगवान और दशरथ जी, इन सब का राज्य पूरी पृथ्वी पे था। और किष्किंधा जो था वो एक तरह से प्रोविंस था, एक राज्य था, जहाँ का एक राजा ये थे, वाली। इसी तरीके से और भी अलग अलग जो छोटे छोटे राज्य थे, उनके कुछ कुछ राजा थे, लेकिन ओवरऑल जो उन सब का जो मोनार्क जो राजा था वो दशरथ थे। ठीक है, अयोध्या से वो चीज़ें रूल हो रही थी। एक और इसी सेम चीज़ का एग्जाम्पल आता है यहाँ पे, राम भगवान भरत जी को बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं वापस जब आऊँगा 14 साल के बाद तो फिर मैं पूरी पृथ्वी पे राज करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे था, भ्रात्रा स भविष्यामि पृथ्व्याम पृथ्व्याः पतिरुत्तमः। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द फॉरेस्ट आई शैल रूल द अर्थ असिस्टेड बाय माई वर्चुअस ब्रदर्स। राम भगवान भी यहाँ पे ये वाली चीज़ बोलते हैं, और वो भी क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी, पूरी अर्थ पे राज करेंगे जब मैं 14 साल के बाद आऊँगा। फिर वहाँ पे एक चीज़ हमारा ये था कि उन्होंने जो कैकई ने जब वो मांगा था, तो उन्होंने एक तो ये मांगा था कि ये राज करे भरत, और फिर उन्होंने एक चीज़ मांगी थी कि राम भगवान को क्या करना है। उन्होंने उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बोली थी, उन्होंने बस बोला था अरण्यक में जाना है उनको। तो ये वो वाला श्लोक है जहाँ पे कैकई बोलती हैं, त्वया अरण्यम प्रवेष्टव्यम, अबाइड बाय योर फादर्स कमांड एज पर हिज एश्योरेंस, यू हैव टू स्टे इन द फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स, है ना, नव वर्षाणी पंचच, कि 14 साल के लिए आपको अरण्य में प्रवेश करना है, आपको जंगल में प्रवेश करना है। अब जंगल में जाके आगे क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब उसकी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है।
कि आगे जाके आप किस तरह से कर रहे हो, यहाँ रह रहे हो वहाँ रह रहे हो, उतना कुछ डिस्कशन नहीं था। फिर यहाँ पे एक और ये वाली चीज़ आती है। जब भरत महाराज बहुत जिद कर रहे होते हैं भगवान राम से कि प्लीज आप वापस चलो वापस चलो, वो एक बात बोलते हैं कि अकेला मैं इस राज्य को नहीं संभाल सकता। अहम एकः तू न उत्सह उत्सहे, मैं अकेला इस राज्य को नहीं संभाल सकता, ये बोलते हैं राम को। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, सपादुके संप्रणम्य, वो पादुका लेके आते हैं चप्पल, उस पर भगवान राम के पैर रखवाते हैं और फिर कहते हैं अब ये चप्पल राज करेगी यहाँ पे अयोध्या में। और ये वाला श्लोक यहाँ पे आता है, मैं भी इसको पढ़ रहा नहीं हूँ, लंबा है ये, बट आप इतना देखिए, सपादुके संप्रणम्य ऑफरिंग द रूलिंग ऑफ द किंगडम टू योर सैंडल। अब ये किंगडम जो है, ये जो राज्य है, ये आपके सैंडल, आपका ये जो जूते हैं ना, ये राज करेंगे एक तरह से। मैं तो बस बाहर उस राज्य से, अयोध्या का जो सिटी है उससे बाहर रह के करूँगा। जब उन्होंने ये दोनों बातें बोली, ये लास्ट का बात है बिल्कुल, है ना, कि बिल्कुल फाइनली सब ट्राई कर लिया, अब आखिरी में उन्होंने बोला अकेला मैं संभाल नहीं सकता, आपकी चप्पल को वहां पे रख दूंगा, वो संभालेंगी राज्य को। फिर उस समय पता है राम भगवान क्या बोलते हैं, तथास्तु, बोलते हैं हाँ आई एक्सेप्ट, जो आप कह रहे हो ठीक है। तो ये तथेति च प्रतिज्ञा तम, कि ठीक है, मैं उस बात से एग्री करता हूँ, इस तरह से। तो ऑल दो, अब आप ये सोचिए कि भगवान राम कह रहे हैं कि ठीक है, मतलब अगर आप जैसा चाह रहे हो कि सैंडलों के थ्रू राज हो। अब भरत कह रहे हैं कि भगवान राम ही राज्य कर रहे हैं, और भगवान राम कह रहे हैं कि मैं भरत राज्य कर रहे हैं और मैं भरत का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो आपस में ना बहुत ही एक तरह से लविंग रिलेशनशिप है उन दोनों का। तो हमको ये ऐसे नहीं, ये वाला जो कल एक जो पॉइंट था डिस्कशन का, तो आई थिंक ये वाले जो कुछ कुछ श्लोक मैंने यहाँ से दिखाए अयोध्या कांड से, बाल कांड में भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसे रेफरेंस मिल जाएंगी। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा क्लैरिटी मिल सकती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि देखो, हम लोग चीज़ों को अपने दिमाग से समझने का प्रयास करते हैं, अपने साइड से कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कई बार भगवान की चीज़ों को समझना, भक्ति की चीज़ों को समझना, भगवान की लीलाओं को समझना इतना ईजी नहीं होता। तो अगर हमको समझने में कुछ दिक्कत आ रही है, हमको दो चीज़ें थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही हैं, तो हम भगवान से प्रे कर सकते हैं, भगवान प्लीज़ हेल्प करिए मुझे। तो भगवान खुद ही बोलते हैं भागवतम के पहले श्लोक में, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने ज्ञान दिया। तो हम अपने लॉजिक को अगर बंद भी कर देंगे ना, पहले कोशिश करेंगे समझने की, लेकिन सपोज करो नहीं कुछ चीज़ें समझ में आ रही, भगवान हमारे हृदय में रियलाइजेशन देके, वो चीज़ को, हमारी सिंसियरिटी को देख के कि हम किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं शास्त्रों को, तो फिर भगवान हमारी उसमें समझने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आज का यहीं तक रखते हैं। अब आप में से किसी का अगर कोई क्विक सवाल है तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हो। आई हाँ, सुदेश प्रभु जी। प्रभु आपकी आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा बताइए। हम्म, आपकी आपके साइड से साउंड नहीं आ रहा। किसी और का कोई अगर प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। ओके, सबको समझ में आ गया वाली और राम भगवान का संवाद। और ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम यहाँ तक रखते हैं। आज ना मैंने 6 क्विज डाली हैं, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि क्या भाई एक ही दिन में छः छः क्विज दे दी। 6 क्विज का मतलब 15 6 90, 90 सवाल दिए हैं तो एक ही दिन में इतने दे दिए, ऐसा मत सोचिए। आप अपना आराम से टाइम लेके एक दो दिन में अपना उसको सॉल्व कर लीजिए। देखो, क्विज के थ्रू ना आपका जो जो हम पढ़ रहे हैं ना वो रिवीजन हो जाएगा, तो इसलिए मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि हमारे पहले के जितने भी पेंडिंग है ना, सबके क्विज आ जाएं, आप उनको आराम से टाइम लेके करिए। और आप एक और चीज़ है, जो हमारा पोर्टल है क्विज पोर्टल, उस पर आप सबका वहाँ पे लिखा हुआ है किसका कौन कौन सा क्विज किसने सबमिट कर दिया। आप उसको देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा कौन सा छूटा हुआ है। जो जो छूटे हुए हैं उसको आप कर लीजिए। ठीक है, हमारा टारगेट ये है कि दशहरा जो 2 तारीख के लगभग है अक्टूबर, उससे पहले पेंडिंग जितनी भी क्विज हैं उन सबको हम आपको दे दें। अब आपके ऊपर है, आप उसको कैसे रिवाइज करो, कब रिवाइज करो। ठीक है। ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। जय। हरे कृष्णा।